रहे, जीना तो जी रहा, तो सबको मौत आना है, कहीं को हमारे को जीना नहीं दे रहे, कहीं का तुम आके जिंदा बिल वक़्फ़ बिल रिजेक्ट करो, वापस लो, तुम ले लो वापस, जीना तो तुम भी जी, हम भी जीने दो। ठीक, एक मोटी मिसाल है, मोटे भेजो में नहीं समझ में आ रही, ये एक किस्म की भीख है, समझो हम किसी को दे दिए तो तुम क्या फकीर से भी भीख लेके खा लेना चाह रही? इतने नंगे भुक्के हो गए तो रोड पे बैठ जाओ, वोट दे देते तुम्हारे को, वैसे ही बहुत कुछ ले लिए तुम लोग, फकीर से अमीर बन गए तुम लोग। एक पैगाम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये काला कानून वापस हुए तक रुकने वाले नहीं है, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि दिल्ली में भी चक्का जाम कर देंगे और डेमोक्रेसी में रहते हुए मजबूर कर देंगे कि किस तरह से बिल को वापस लेना पड़ेगा। शुक्रिया। आप धर्म कर रहे हैं तो नहीं होता है बात, ये काला कानून है, ये पूरा ये लॉफुल भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये, तो ये इसको पूरे से हम खारिज कर रहे हैं, ये साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 25 में संडे यानी इतवार का दिन है और आज आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम चंद्रानगुट्टा मेन रोड पर है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन चेन यानी कि इंसानी जंजीर के नाम से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे कि चंद्रानगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, चामना कॉन्स्टिट्यूंसी है, याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर तमाम जगहों पर इस तरीके से वुमेन चेन प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो काले कानून के खिलाफ है, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट किया जाए, इसका जताने का, इस प्रोटेस्ट करने का मकसद बस एक ही है कि ये जो काला कानून है ये मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ है, क्योंकि वक्त की जो जायदादें हैं वो मुसलमानों की पर्सनल जायदादें, यानी कि ये इस्लामी हम सबका हुकूक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये बिल पास हो जाएगा तो आगे जाके इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से, यानी कि बहुत ही गहराई से अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है, मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, ताकि कल के दिन जब मुसलमान को NRC या CAA के खिलाफ में भी अगर यहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी तो तब यहाँ पर मुसलमानों को रहने के लिए छोटी सी भी ज़मीन बाकी नहीं रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे जगहों पर, विलेजेस पर आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहा है तो कब्रिस्तानों में जगह दफनाने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। तो हो सकता है आगे जाकर ऐसे कई सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इतना सारा सब कुछ हमारे सामने आने के बावजूद भी कोई मुसलमान इस चीज़ के लिए खामोश नहीं रह सकता है। तो जितना हो सके बाहर निकल कर लोग यहाँ पर एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जितनी भी लाइन आपको नज़र आ रही है, जहाँ तक कैमरा लेके जाओ, इस तरीके से जो वुमेन चेन प्रोटेस्ट किया, यानी कि इंसानी जंजीर का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये एक इस बात को साबित करता है कि तमाम मुसलमान इस काले कानून के खिलाफ है। जी, ये जो इंसानी जंजीर की चैन बनाई गई है, ये चैन इसलिए बनाई गई है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो मुसलमानों के खिलाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल बनाया है उसके खिलाफ बनाई गई है कि अब हम तमाम मुस्लिम ये डिमांड करते हैं कि इस बिल को जो जबरी तौर पर हम मुसलमानों की शरीयत में मुदाखिलत की गई है उसको रोका जाए और इस बिल को रोका जाए। इस बिल की मुखालिफत में हम मुसलमान यहाँ पर एक जमहूरी अंदाज में मोहब्बत के साथ इंसानी जंजीर बनाकर खड़े हुए हैं। तो हम ये हुकूमत हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हमारा भी खून इस हिंदुस्तान के एकजहती के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए और मुल्क की आन बान शान के लिए हमारे भी बुजुर्गों ने इस खून के, इस तिरंगे में हमारा खून भी, हमारा भी लहू मिला हुआ है। तो आपको चाहिए कि हम मुसलमानों के जज्बात, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के जज्बात को आपने मजरू किया है, तो हम हिंदुस्तानी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि आप इस बिल को वापस ले और इसकी तमाम मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखें, तमाम हिंदुस्तानियों का ख्याल रखें। ऐसा ना करें कि मजहब की बुनियाद पर यह बिल बनाकर आप हम पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। तो इस जुल्म और सितम के खिलाफ जो जबरी तौर पर यह वक्फ अमेंडमेंट बिल बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिलखुसूस हमारे कायदे मोहतरम कायदे हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर तमाम मजलिसी कारकुनान, कारपोरेटर्स, अब्दुल वहाब साहब, शाह, जितने भी कारपोरेटर सब यहाँ पर मेहनत करते हुए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस इंसानी जंजीर को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। और हम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ आकर हमारे जज्बात को सोशल मीडिया के जरिए उस बर्बरियत के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ जो मुसलमानों के खिलाफ ये बिल बनाया गया है उसके खिलाफ हमारा पैगाम पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारे भाई ने कहा कि करोड़ों की तादाद में जितने भी मुसलमान हैं उन सबके दिलों को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई गई है। तो तमाम मुसलमान बस हुकूमत से यही अपील करते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर तला कसरी जो बहुत ही मशहूर शख्सियत है, जो माशाल्लाह इतना अपने आप को एक व्हील चेयर पे आज होने के बावजूद भी, लेकिन कभी अपने आप को इन्होंने कभी मजबूर नहीं समझा, लेकिन माशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा सामने रहते हैं। माशाल्लाह, बोल सकते हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाजरीन को आज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो सियाह कानून लाया गया था, इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो इंसानी जंजीर का प्रोग्राम दिया गया, इससे पहले बत्ती गुल का प्रोग्राम दिया गया, तो मैं मरकज़ी हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, बल्कि वो तमाम सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाइयाँ भी इस इंसानी जंजीर में शामिल होकर मरकज़ी हुकूमत को ये बता दिया है कि ये जो आप कानून लाए हैं ये काला कानून है, इसको रोल बैक किया जाए, इसको वापस किया जाए। हम इस इंसानी जंजीर के आज के इस प्रोग्राम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैल्यूट मारते हैं और उन 232 अरकान पार्लियामेंट को, जिसमें 24 मुस्लिम थे, बाकी तमाम के हमारे जो बरादरान वतन थे, वो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हम सैल्यूट मारते हैं। और हमारे हरदिल अजीज रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद वो सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को और तमाम टीम को यहाँ से हम सैल्यूट मारते हैं। और ये जान लीजिए आप, ये मरकज़ी हुकूमत को एक पैगाम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित ये काला कानून वापस हुए तक रुकने वाले नहीं हैं। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि दिल्ली में भी चक्का जाम कर देंगे और डेमोक्रेसी में रहते हुए मजबूर कर देंगे कि किस तरह से बिल को वापस लेना पड़ेगा। शुक्रिया। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो एक काला कानून निकाला गया है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है हमारे लिए, और हम जब तक लड़ते रहेंगे इस कानून के ख़िलाफ़, मौत तक लड़ते रहेंगे। और ये कानून जो वापस जब तक नहीं लिया जाएगा, इंशाअल्लाह हम जब तक लड़ते रहेंगे। ये अल्लाह का बना हुआ है, ये अल्लाह की जायदाद है, किसी के बाप की मलकियत नहीं है। जो कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक के बाद एक बिल पास किया जा रहा है, हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको ये वुमेन चेन यानी कि वुमेन चेन का प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है आपको नजर आता रहेगा। ये बीजेपी के खिलाफ वक्फ बिल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे जो आबा अजदाद जो हम हमारे लिए मुसलमानों गरीबों के लिए जो जायदादें छोड़ के गए थे, उसके ऊपर ये नाजायज़ कब्जा बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, उसके खिलाफ हम पूरे मुसलमान, पूरे इंडिया के मुसलमान हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी ये बिल वापस लेने के लिए हम लोग छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब मिलके ये इंडिया में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कामयाब बनाना है सबको मिलके हम मैं भी अपील करता हूँ कि हैदराबाद की तरफ से पूरे इंडिया वालों को ये अपील है कि ये वक्फ बिल पास करें और वक्फ बिल के खिलाफ ये बिल जो है वो नाकाम बनाए इसको। आप ये भी बता दें, क्योंकि कई सारे लोग मेरे व्यूवर्स जो वो देख रहे होंगे कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इससे क्या नुकसान आते हैं मुसलमान के? नुकसान क्या है, हमारी जो आबा अजदाद जो जायदादें छोड़ के गए हैं, वक्फ बिल जो अल्लाह के राह में जो जायदादें दिए हैं, जितने भी जायदादें हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट लेके वो लोग अपने अपने उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको देने का ये प्लान है। हो सकता है यही प्लान है उन लोगों का, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है हम लोगों का, ताकि वो गरीबों की मदद हो सके कुछ, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। आज माशाल्लाह अजीम जंजीर का आज मस्जिद नूर से लेकर चंद्रायन गुट्टे के चौरस्ते तक पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। जो है हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से अपील की गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये काला कानून वापस ले ले। बोलिए पूरे जने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड काला कानून। मैडम मुझे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब की
निगरानी में, और आपके हमारे चंद्रानगुट्टे के कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब के निगरानी के अंदर ये उमर होटल से लेके चंद्रानगुट्टे तक चैन की आज इफ्तिताह की गई है। इंशाल्लाह अवेशी हॉस्पिटल से लेके चंद्रानगुट्टे तक देखिए सब मिलकर करवा दो। काला कानून, काला कानून, काला कानून कोई नहीं छीन सकता, ये हमारे शुरू से है, हमारा है, इस्लामी हक है ये। हमारे को जो भी वक्फ करते हैं वो हक रहता, वो दूसरा नहीं ले सकता। जैसे कि एक मोटी मिसाल है, मोटे भेजो में नहीं समझ में आ रही, ये एक किस्म की भीख है समझो, हम किसी को दे दिए तो तुम क्या फकीर से भी भीख लेके खा लेना चाह रही? इतने नंगे भुक्के हो गए तो रोड पे बैठ जाओ, वोट दे देते तुम्हारे को। वैसे ही बहुत कुछ ले लिए तुम लोग, फकीर से अमीर बन गए तुम लोग। अब हमारे इस्लाम के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे मजहब के मामलात में दखल नहीं देते, तुम हमारे इस्लाम के मामलात में दखल नहीं देना। तुम जो है ये वक्त के बारे में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो जी, तुम अपने को सुधारो, अपनी कौम को सुधार लो। हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं इस्लाम के बीच में? ये वक्त तो बिल्कुल गरीब लोगों के लिए शुरू से वक्त करते आए हैं लोग, और ये वक्त का मामला है, रिजेक्ट करो और वापस ले लो। ये चीज अच्छी नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जान चली जाए। हमारा वतन हम संभालेंगे, हमारा इंडिया हम संभालेंगे, तुम बीच में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे को कुछ कर देगा तो तुम्हारा एक सेकंड में क्या हो जाएंगे तुम्हारे को। हमारा बदुआ लगेंगे, हमारा दुआ लगेंगे, आज भी मरेंगे कल भी मरेंगे हम लोग। अब जरूर मौत है, तेरे को भी है, हमारे को भी है मौत, मगर किसी को तकलीफ देना नहीं है। क्या को दे रहे तकलीफ? तू भी इंसान, हम भी इंसान है, जीना तो जी रहा, तो सबको मौत आना है। कहीं को हमारे को जीना नहीं दे रहे, कहीं का तुम आके बिल वक़्फ़ बिल रिजेक्ट करो, वापस लो, तुम ले लो वापस। जीना तो तुम भी जी, हम भी जीने दो। कहीं का नाम रख रहे को तू कौन है? वापस ले लो, सब वापस ले लो, तुम जो भी दे वादा करो वापस ले लो। तुम्हारे को भी जीना है, मौत तेरे को भी आना है, हमारे को भी जीना, हमको भी मौत आना है। कहीं को तुम कर रहे क्या हो जाए? तुम्हारा हक है, तुम जिधर है उधर करो, हुकूमत में से उतरो तुम। तेरे को नहीं संभालना हो रहा तो कहीं को रह रहे तू? संभालना हो रहा तो नहीं संभालना तो उतर जाओ तुम। कहीं को सता रहे? तुम भी इंसान है, हम भी इंसान है, तेरे को भी मौत आना, हमारे को भी मौत आना है। तेरे को अम्मा बहन नहीं है, हमारे को कहीं को सता रहे? हमारा बेटों को, हमारा बेटियों को, हमारे को सबको सता रहे। हिंदू मुस्लिम चिक्कू साई का हमारे बचपन से हम लोग इधर हिंदू मुस्लिम चिक्कू साई का भी हम लोग अलग नहीं समझा। तू आके कहीं को कर रहे? तू क्या हो जाए? तेरा औकात क्या है? हमारे सामने लड़ना तो मैं अकेला लड़ती तेरे को ఎందుకు చూస్తున్నావు? నేను తెలంగాణలో పుట్టినా, నేను తెలంగాణ బిడ్డను, నేను ఎవరు చేయలేదు, నువ్వెందుకు వచ్చి చేస్తున్నావు? నీకేం అవసరం? ఎందుకు రావాలి నువ్వు? వచ్చినంత అందరూ వచ్చి, ఎంతో మంది వచ్చిళ్ళు, 70 సంవత్సరాలు బట్టి నేను బతుకుతున్నా, ఎంతో భయమైన వచ్చిపోయిళ్ళు, నువ్వెందుకు సతాయిస్తున్నావు? నువ్వెందుకు వచ్చినావు? వచ్చినందుకు కాపాడు, నువ్వు కాపాడపోతే వాపస్ లేలో, నువ్వు కాపాడపోతే वापस ले लो, तू जो भी तुम्हारा बयान है वापस लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ साफ नजर आ रही है कि मुसलमानों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। ये जितनी भी जायदादें हैं, वक्फ की जो जायदादें होती है, वो मुसलमानों की खुद की पर्सनल जायदादें हैं, जिस पर काला कानून का नाम देते हुए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करते हुए मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिस वजह से आज आप देख सकते हैं गली का हर बच्चा, हर औरत, हर बूढ़ी औरत, हर जवान औरत, आप देख सकते हैं नौजवान बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस चीज़ के से खुश है, बल्कि नहीं, सब लोग इस चीज़ से नाराज है। अभी अब तो हम आपको सिर्फ एक मंजर यहाँ का दिखा रहे हैं, ये है चंद्रानगुट्टा पिसल बंडे से लेके पूरा चंद्रानगुट्टा चौरास्ते तक का ये मंजर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह के मंजर इसी वक्त 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का सेम टाइम पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं, और हमारे दूसरी जितने भी मीडिया है उन तमाम लोगों के विजुअल्स में से भी देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज का जो प्रोटेस्ट किया गया है, इंसानी जंजीर, यानी कि एक एक का जो हाथ पकड़कर जो इंसानी जंजीर का ये प्रोटेस्ट किया गया है, ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। तो जाहिर सी बात है, हुकूमत को चाहिए कि काला कानून जल्द से जल्द वापस लें। हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के चंद्रानगुट्टा कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ में मौजूद है। मुझसे ही पूछते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट किया जाए इंसानी जंजीर के नाम से, आप क्या कहना चाहिए? मैडम, आज का जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है पूरे हैदराबाद शहर में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई थी कि इस काले कानून के खिलाफ
जो हुकूमत मुसलमानों पे ज़्यादती और जुल्म कर रही है, वक्त हमारी जायदाद है, हमारी जायदादों पे नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है, उसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ पुराने शहर के सारे मुसलमान और दलित हर लोग यहाँ पर आज इस काले कानून के ख़िलाफ़ में यहाँ पर खड़े हैं और हम आखिरी सांस तक इस काले कानून के ख़िलाफ़ में हम खड़ेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। जब तक ये काला कानून वापस ना लिया जाएगा हम इंशाल्लाह इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉर्पोरेटर्स अपना काम बखूबी करते हुए हर तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ तक यहाँ की जो ट्रैफिक है, यहाँ पर आवाम को भी कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जितना आपको रोड खुली रहना चाहिए, जितना आप ट्रैफिक को आराम से यहाँ से सुकून से गुजर सकती है, लेकिन ये बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, एक पीसफुल तरीके से, यानी कि बहुत ही अमन और सुकून से इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है। बस ये प्रोटेस्ट करने का मकसद और दिखाना यही है कि तमाम मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है और कानून को, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं ये भी बात बता दूं कि चंदन गुट्टा ही नहीं बल्कि हर जगह के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉर्पोरेटर जितने भी हैं वो अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने अब्दुल वहाब साहब को देखा और साथ ही में समद बिन अब्दाद, फहाद बिन अब्दाद, हफीज़ पटेल, अब्दुल रहमान शाह, डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, कॉर्पोरेटर सुहेल खादरी, जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं एमआईएम के जो आगे निकल कर काम कर रहे हैं, जैसे कि वलाहा जी हैं, आलमदार वलाहा जी, तमाम कॉर्पोरेटर्स अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे मैं तो इतना शायद उतना दूर मैं नहीं जा सकूँ क्योंकि सिर्फ हमारे पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ ये हाफ एन आवर के लिए, यानी कि सिर्फ आधे घंटे के लिए प्रोटेस्ट किया गया है, तो जाहिर सी बात है इतनी टाइम में हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुँच सकते। लेकिन आप सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एरिया से, जैसा कि चंद्रांगुट्टा जो हल्का लग रहा है, बस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एहतजाज हुआ है कहाँ कहाँ पर हुआ होगा और किस तरीके से हुआ होगा, आप इसका अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। और क़ानून इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगाए कि आज ये मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है इस तरीके से ख़त्म उठाने के, यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन मुसलमान जब तक खामोश नहीं बैठेगा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज इसके लिए ठहरे हैं आज जी कि हम लोग आज प्रोटेस्ट के लिए ठहरे हुए हैं, वफ़ के लिए। इंशाअल्लाह हम लोग इसके लिए पूरी मिलकर इसकी कोशिश करेंगे, क्या वक़्फ बिल को रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आगे हम इंशाअल्लाह पूरा जितना हो सका हम लोग मिलकर पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। इसके लिए आज सब जने ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा, जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे हम ऐसे ही करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इस बिल की मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये काले कानून को हम नहीं मानते। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये धूप में, हम ये हमारे वक्त के काले कानून को नहीं मानते। हम मोदी से अपील करते हैं ये कानून को वापस लिया जाए। हम तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और यहाँ पर मिलन करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये साइलेंट प्रोटेस्ट है अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए और ये इसमें हम लोग किसी को ट्रैफिक को तकलीफ वगैरह देने का काम नहीं कर रहे हैं। एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट, क्योंकि इक्वालिटी राइट रहना, पूरों की इक्वालिटी है। जब आप कर रहे हैं तो सबके साथ करना। ऐसा इंडिविजुअल आप एक ही रिलीजियस को पकड़ के आप धर्म कर रहे हैं तो नहीं होता है बात। ये काला कानून है, ये पूरा ये लॉफुल भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये, तो ये इसको पूरे से हम खारिज कर रहे हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा। थैंक यू। माशाल्लाह, देखिए अब एक भाई ने हमारे बहुत अच्छी बात की कि इस तरीके का जो कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए जो निकाला गया है, मुसलमानों के लिए काला कानून जो निकाला गया है, इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो इक्वालिटी करिए, हर किसी के साथ एक जैसा ही बर्ताव करिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाकर। देखिए आप, मैं जहाँ तक चल रही हूँ, मैं जहाँ तक जा सक रही हूँ, आप लोगों को वहाँ तक का बता सक रहे हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मैडम, जो आज ये जो ह्यूमन चैन का जो प्रोग्राम रखा गया है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हमारे एरिया कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब की निगरानी में, हम सख्त मजम्मत करते हैं इस काले कानून की जो आए दिन हमारे ऊपर नए नए कानून ला के लगाया जा रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर आज चंद्रांगुट्टा डिवीज़न के अंदर हमारे आली जनाब अब्दुल वहाब कॉर्पोरेटर साहब की जानिब से ये जो बड़ी ह्यूमन चैन रखी गई है, हम ये कहते हैं कि हमारे जो संविधान से हमारे को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके अंदर हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लोगों को अभी भी उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये काला कानून वापस होगा और इंशाअल्लाह ताला ये वापस होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी आपको एक बात बता दूं कि देखिए
ये अब्दुल वहाब कॉर्पोरेटर के एरिया हम आपको बता सक रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी लंबी कतार है, इतनी लंबी चेन बनाई गई है, जो हम आज जैसे कि आपको मैं बताते हुए, जैसे कि मैं इतना लंबा नहीं चल पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक मैं जा सकूँ वहाँ तक आपको बता सकूँ। लेकिन माशाल्लाह इस तरीके का प्रोटेस्ट अगर रहा और ये कंटिन्यू इस तरीके का अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कानून को अपना बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पहले भी बत्ती गुल के नाम से एक प्रोटेस्ट किया गया था, उस प्रोटेस्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। लेकिन आज का ये वालेकुम सलाम, लेकिन आज का ये माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोटेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट देखने के बाद में जाहिर सी बात है कानून को भी एक एहसास होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, वाकई में मुसलमान कितने नाराज है इस काले कानून को लेकर। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये कानून का जो काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये अमेंडमेंट बिल जो औक़ाफ़ का उसका है उसके खिलाफ में जंजीरी एहतजाज कर रही पूरे हैदराबाद के अंदर। यहाँ से अवेसी हॉस्पिटल से चंद्रन गुट्टा तक ये जंजीरी रहेंगी। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जो है इस पर तवज्जो दे और इसको ख़त्म करे। बाबा ने यहाँ जितने भी जने घरों से निकल के रोड पे आके ठहरिए, वक्फ बोर्ड के हाथ से अपने घर बचाइए, मेरी यही दुआ है, निकल के रोड पे आइए। प्रोटेस्ट किया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से, तो इसके ताल्लुक से आप क्या ये बोलना चाहेंगे कि हम ये बिल किसी भी हाल ये पास होने देना नहीं है हमारे को, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान भी देने के लिए इसके लिए पास तो हो चुका है, बस इसे पास नहीं होने देना है हमको, इसको हम वापस लेना गवर्नमेंट है। ये जो भी है हम लोग को तकलीफ देने के काम कर रही है, पूरे मुसलमानों को तकलीफ देने के दिली तकलीफ दे रहे हैं लोग हम पूरा। ये हमारी प्रॉपर्टी को पूरा लूटने की कोशिश चल रही है पूरी है बीजेपी गवर्नमेंट, पूरी हमारी पार्टी को पूरा तकलीफ देने के कर रहे हैं पूरा काम ये। देखिए हर किसी को बस एक ही सवाल है कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम के चलते उसकी आड़ में मुसलमानों की जायदादों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, या फिर मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है जो अभी किसी के सामने नहीं आए अभी तक। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर हम लोग आज एक चेन मार्च निकाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, जो कि हमारा नुकसान है इसके अंदर ज़मीन जायदाद वगैरह जो हमारा मुसलमान का हक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने से जो गुजरे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी भी यहाँ पर अभी से यहाँ पर गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी निगरानी में यानी कि उनकी नज़र में ही ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया है और तमाम एरिया के कॉर्पोरेटर्स ने अपना काम को बखूबी निभाया है। 2:30 बज चुके हैं और ये प्रोटेस्ट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। बस देखिए बस एक आधे घंटे के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन ये आधे घंटे में बहुत कुछ जताया गया, बहुत कुछ इजहार किया गया। आधे घंटे में ये कानून को बताया गया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से अगर कानून को काला बिल वापस लेने के लिए एग्री करते रहेंगे और बार बार प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट एक ना एक दिन, ये काला कानून एक ना एक दिन वापस होगा। और माशाल्लाह बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कंप्लीट किया गया है और इंशाल्लाह आगे भी प्रोटेस्ट, तमाम मुसलमानों का कहना यह है कि आगे भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा कादरी है, कैमरामैन सैयद सोहेल के साथ। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। वक्फ का काला कानून वापस लो,